गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, आज मैं आपको इसके अंदर, हाँ कोमल, मुझे पता लग गया कि आप हो। ठीक है, तो मैं इसमें आज की क्लास को स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे इसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में। इससे पहले देखो, आपको मैंने एक तो इंटरनल स्टाइल शीट पढ़ाया और इनलाइन स्टाइल शीट के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये इंटरनल हो गया और ये इनलाइन हो गया। ये दो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आगे अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है, ये कब हमारे लिए यूजफुल होता है? जब हम एक ही स्टाइल को काफी सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपने वेबसाइट के लिए काफी सारे वेब पेजेस बना रखे हैं और उन वेब पेजेस पे आप एक ही जैसा बैकग्राउंड, एक ही जैसा फोरग्राउंड कलर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सब चाहते हो, एक ही जैसा हो। तो उसके लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी जो वेबसाइट है उसके लुक को चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक ही फाइल में। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ईच पेज मस्ट लिंक टू द स्टाइल शीट यूजिंग द टैग, कि इसमें हर एक पेज में लिंक होना चाहिए। ठीक है, लिंक कैसे होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। जो ये लिंक टैग है, ये हेड सेक्शन के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसका यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम कैसे यूज करेंगे। तो हम अपने नोटपैड के ऊपर आ गए। यहाँ से मैं अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, HTML लिखूंगा। क्या पढ़ेंगे, CSS एक्सटर्नल स्टाइल। क्लोज करो, को क्लोज करो, क्लोज करो HTML। तो एक काम करो, इसके लिए डेस्कटॉप के ऊपर ना एक फोल्डर बना लो आप। ठीक है, मैं माउस का राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जाता हूँ यहाँ से और एक फोल्डर बना लेता हूँ इसमें। फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसके अंदर सैंपल। ठीक है, तो सैंपल नाम से फोल्डर बना लिया। इसमें इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, जो हमारा, मान लो मैं इसका नाम इंडेक्स दे देता हूँ, index.html। जब भी हम वेब पेजेस वगैरह बनाते हैं तो जो मेन पेज होता है ना, उसको इंडेक्स से ही हम ज्यादातर सेव करते हैं। तो देखो, मैंने इसको index.html से सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर काम कर लेता हूँ। जैसे मैं हेडिंग 1 यहाँ पे लिखता हूँ, पैराग्राफ ले लिया। थोड़ा सा पेज को अट्रैक्टिव बना दिया हमने, यहाँ पे सेव किया मैंने इसको। तो मैं यहाँ पे देखो, इस पे जाऊंगा सैंपल के अंदर। यहाँ पे देखो इंडेक्स बना हुआ है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो अभी आपको कुछ देखो इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, जो भी हमने काम किया। अब मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग मैं यहाँ नहीं करूंगा जैसे मैं इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर करता था। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है, एक अलग से स्टाइल की आप फाइल बनाओगे। तो मैं यहाँ से एक नोटपैड और ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जैसे क्या स्टाइल करना चाहता हूँ कि जो बॉडी है, बॉडी का आप कलर चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर। तो आपने बैकग्राउंड कलर क्या रख दिया, स्काई ब्लू। ठीक है, हेडिंग 1 का आप कलर चेंज करना चाहते हो,
हेडिंग 1 का कलर आपने यहाँ पे रेड रख दिया, हेडिंग 2 का कलर आप चेंज करना चाहते हो, कलर आपने ब्लू कर दिया। पैराग्राफ का आप चेंज करना चाहते हो यहाँ से, तो पैराग्राफ का आप चेंज कर दो, कलर ग्रीन। ठीक है। अब ये जो हमारी ये वाली फाइल है ना, इसको मैं जब सेव करूंगा, सेव करना है आपने, कहाँ सेव करना है, उसी सैंपल फोल्डर के अंदर ही। इसका नाम दे दिया मैंने स्टाइल डॉट। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो ये वाली फाइल है ये HTML से सेव नहीं होगी, ये किससे सेव होगी, स्टाइल डॉट CSS से। ठीक है, इससे सेव करेंगे। फाइल का नाम तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आप डॉट CSS लिखोगे इसमें। मैं जैसे ही यहाँ से सेव के ऊपर देखो क्लिक करता हूँ, ओके। अब इस वाली जो फाइल हमने बनाई है इसका लिंक मुझे यहाँ देना है, तो मैं यहाँ पे लिंक दूंगा इसका, क्या लिखूंगा, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। ठीक है, जैसे देखो मैंने आपको यहाँ बता रखा है, ये देखो, लिंक आर्य रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। टाइप बराबर क्या लिखूंगा, टेक्स्ट बाय CSS, और href जो भी आपने फाइल का नाम, स्टाइल वाली फाइल का नाम दे रखा है वो यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं यहाँ से देखो इसके अंदर यहाँ पे जाता हूँ, इसको देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपके सामने, ये देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बाय CSS। तो इस तरीके से भी देख के देखो आप स्टूडेंट, घर पे आप काम कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। href दे दिया मैंने यहाँ पे, href का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। और यहाँ पे आपने उस वाली फाइल को दे दो स्टाइल डॉट CSS, सेव किया आपने इसको। ठीक है, इसको मैं यहाँ से जाके अब मैं इंडेक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखो ये कलर आपका यहाँ पे चेंज हो गया, जो स्टाइल अप्लाई करना था वो देखो वो ऐसे यहाँ पे आपका अप्लाई हो गया। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, एक अलग से हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं स्टाइल की। ठीक है कि नहीं, ये हमारा HTML का प्रोग्राम हो गया जो हमने सैंपल फोल्डर के अंदर रखा था यहाँ पे। ठीक है, और ये हमने स्टाइल वाली फाइल बना ली हमने। ठीक है, तो ये कंसेप्ट सबको समझ में आया, कमेंट करके बताइए आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट समझ में आया कि नहीं आया। इसमें एक ही फोल्डर के अंदर जो स्टाइल वाली फाइल है उसको डॉट CSS से आप सेव करोगे। जैसे आप यहाँ पे, हाँ, बहुत सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट, मतलब क्या कहते हैं, एक सैंपल सा फोल्डर बना के यहाँ पे दोनों फाइलों को आप सेव कर दो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है कोमल। अब इसमें देखो हम आगे चलते हैं, मैं यहाँ से इस पे जाऊंगा, तो यहाँ पे ये देखो, अब वो कहते हैं कि एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हम यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर कौन कौन से होते हैं देखो मैं आपको बता दूं, एक तो नोटपैड जो आप यूज कर रहे हो, ऐसी नोटपैड प्लस प्लस होता है, एडिट प्लस होता है। इसके अलावा आपके पास सबलाइम हो गया, एटम हो गया, VS कोड एडिटर हो गया। तो ये सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, किसी में भी आप ऐसे HTML का प्रोग्राम आप बना सकते हो। ठीक है कि नहीं, देखो इसे क्या कह रहा है, जो स्टाइल शीट वाली फाइल है वो डॉट CSS से क्या होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए। तो ये देखो सारा मैंने यहाँ पे ये इसमें कर रखा है। ठीक है कि नहीं, और देखो यहाँ पे जैसे 20 पिक्सल ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या कहता है, डू नॉट एड स्पेस बिटवीन द प्रॉपर्टी वैल्यू एंड द यूनिट। कहता है जो प्रॉपर्टी वैल्यू है आपके पास, जैसे ये प्रॉपर्टी वैल्यू है और इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, यूनिट के बीच में जैसे लिखा है सच एज मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। तो करेक्ट वे इसका क्या है, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, ऐसे जो है आपने स्पेस यूज नहीं करना। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसे देखो आप CSS के अंदर कमेंट भी लगा सकते हो स्टूडेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है जो ब्राउजर विंडो के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती। ठीक है, ये हमें क्या करता है, ये हमें बताता है, कमेंट किसी पर्टिकुलर कोड को समझने में हेल्प करता है कि जो हमने कोड लिखा है वो किस पर्पस के लिए लिखा है। इतना कमेंट का मतलब होता है।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो कोई भी कमेंट लिख दिया, अब आप यहाँ पे जाओ, जैसे स्टाइल में जाओ, फिर यहाँ पे आप एक कोई भी कमेंट लिख दो आप। ये देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके अंदर मैं कमेंट डाल देता हूँ इस तरीके से। स्टाइल में कुछ भी आप कमेंट ऐसे लिख सकते हो। तो जब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और इधर जाऊंगा, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो देखो कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ब्राउजर विंडो कमेंट को जो है वो डिस्प्ले नहीं करता। ओके ना, ये स्टाइल के अंदर ही देना है आपने, इधर स्टाइल के बाद नहीं देना। तो बाद अगर बाद में दोगे तो वो दिखेगा। स्टाइल के अंदर आप कोई भी कमेंट देते हो वो ब्राउजर विंडो के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, कि जैसे आपने यहाँ देखो, ये मैंने बता भी रखा है। ये देखो, जैसे यहाँ पे आपने ये देखो सीएसओ पैराग्राफ ही लिखा, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले ऑन ब्राउजर। तो यहाँ पे देखो वो कमेंट जो है वो, जो ये वाला कमेंट है देखो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए ना। तो ये वाला प्रोग्राम भी देखो, आप कमेंट से रिलेटेड आप ऐसे करके देख सकते हो। यहाँ पे पूरा मैंने, और यहाँ पे देखो जो हमने ब्राउजर यूज किया हुआ है, इन्होंने कौन सा यूज किया हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स यूज किया हुआ है। आप इसमें सीएसएस के अंदर सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स आप यूज कर सकते हो। ये जो है ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। ठीक है, ये मल्टी लाइन देखो, इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा कि आप एक से लाइन से ज्यादा दे रहे हो। ये आपके पास एक तरीके से ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। एक ही तरीके से हम सिंगल एंड मल्टीपल लाइन को एक ही तरीके से हम दे सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है कमेंट के बारे में स्टूडेंट? जो सीएसएस कमेंट मैंने दिए, जरा मुझे आप बताइए, इतना क्लियर है? किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? ओके, अब देखिए सीएसएस कलर। अब हम कलर की बात करते हैं। इसमें कलर के बारे में आपको एचटीएमएल की क्लास में बताया था कि जो सीएसएस है वो हेक्साडेसिमल और न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करती है कलर को स्पेसिफाई करने के लिए। इससे हम कलर का बैकग्राउंड फोरग्राउंड दोनों, एचटीएमएल के दोनों हम कलर्स को यूज कर सकते हैं। देखो हेक्साडेसिमल में कोड किस तरीके से होता है, देखो हैश से स्टार्ट होता है। आर आर जो पहला वाले ये दो वैल्यू होंगी, ये रेड को रिप्रेजेंट करती हैं, जो बीच वाली वैल्यू होंगी वो ग्रीन को, और ये ब्लू को। जैसे मैंने यहाँ पे हैश एफ एफ लिखा है, तो ये रेड को डिनोट करेगा। ये वाली जो डिनोट करेगा आपको यहाँ पे ग्रीन को, और ये जो यहाँ पे वैल्यू दी होगी ये यहाँ पे ब्लू को डिनोट करेगा। शॉर्ट हेक्स में भी ऐसे लिख सकते हैं, हैश आर जे भी, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर हम ऐसे पूरा बड़ा नहीं लिखते हैं हम, तो इस तरीके से भी इसको हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे परसेंटेज डाल के भी आप ऐसे दे सकते हो, आर जी बी आर आर परसेंटेज। तो ये देने के अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। आप सिंपल आरजीबी एब्सोल्यूट ऐसे भी आप दे सकते हो। कलर आरजीबी लिख दिया आपने यहाँ पे। कीवर्ड एक्वा ब्लैक, ये सारे कलर्स के नेम है। टील, ये सब कलर के नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेक्साडेसिमल कोड इस तरीके से, फर्स्ट टू डिजिट देखो मैंने बता रखा है कि रेड को, फिर ग्रीन को, फिर ब्लू को। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है किसी भी हम ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर लाइक जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, पेंट शॉप प्रो हो गया, ठीक है, वहां पे हम इनको यूज करते हैं। कहीं से भी आप ले सकते हो, ऐसी हेक्साडेसिमल वैल्यू कहीं से भी आपको मिल जाएगी। तो ये देखो, एक लाइन कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है एक नंबर के, ईच हेक्साडेसिमल कोड विल बी प्रिसीडेड बाय हैश साइन। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे डैश दिया होगा और आपको बताना होगा कि जो हेक्साडेसिमल कोड है उसको हम किससे प्रिसीड करते हैं, हैश साइन से प्रिसीड करते हैं। तो देखो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल कोड डाल सकते हैं। ऐसे कोड जो है गूगल पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये शॉर्ट हेक्स कोड हो गए, यानी 6A7 देखो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 66AA7। ये तो कंप्लीट आपका कोड हो गया। और ये आपका जो है शॉर्ट हेक्स कोड हो गया आपका। ठीक है, और कलर वैल्यू को आप आरजी प्रॉपर्टी करके भी आप दे सकते हो। वैल्यू कैन भी, जो इंटीजर है कलर की, वो 0 और 255 या परसेंटेज में हम दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, या तो 0 से लेकर 255 के बीच में, या फिर परसेंटेज के अंदर दे सकते हो आप इसमें। फिर देखो यहाँ पे हमने ये बता रखा है कि जो CSS है और जो CSS3 है उसमें क्या डिफरेंस है। जो CSS3 है वो एक एडवांस लेवल है किसका, CSS2 का। CSS3 में कौन सी न्यू प्रॉपर्टीज आई हैं, जैसे बॉर्डर का रेडियस, ठीक है, बॉक्स शेडो,
ये CSS में नहीं थी पहले, ये CSS3 के अंदर आई है। टेक्स्ट शेड हो गया, मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस हो गया, ग्रेडियंट प्रॉपर्टी हो गई आपके पास, एनिमेशन, ट्रांजिशन, ये सिंपल CSS के अंदर नहीं थी। ठीक है, ये CSS3 के अंदर आई है आपके पास। CSS3 को हम अलग अलग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिनको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं यहाँ पे, मॉड्यूल्स बोलते हैं। मॉड्यूल्स, हर एक मॉड्यूल की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, अपनी एक फीचर होती है। ठीक है कि नहीं? तो ये सब थोड़ा सा थियोरटिकल है, ये आप इसके अंदर पढ़ लेना कि इसमें यही बता रखा है कि CSS3 के अंदर कुछ फीचर्स ऐड हुई हैं, जैसे कॉम्बिनेटर्स, कोई न्यू CSS सेलेक्टर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ये CSS3 की फीचर्स हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CSS एंड CSS3, तो आप बता सकते हो कि इसमें ये सब चीजें न्यू आई हैं इसके अंदर। ठीक है, कॉम्बिनेटर का मतलब क्या होता है कि न्यू एडिशन ऑफ जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर इज डन टू मैच सिबलिंग एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट थ्रू टाइल्ड साइन से इसको यूज करते हैं कॉम्बिनेटर को हम। CSS सेलेक्टर्स मैंने आपको पढ़ाई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब थ्योरी है, ये थ्योरी वगैरह पढ़ लेना आप इसकी इतनी। तो यहाँ तक जरा स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ तक क्लियर है, किसी की कोई क्वेरी है, जरा फटाफट मुझे आप सब बताइए कमेंट करके। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या स्टूडेंट? मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक किसकी कोई क्वेरी है। क्लियर है कोमल, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट, मैं सोच रहा हूँ कि आज अभी हम क्लास के अंदर इतना ही हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है ना? आप एक काम करिएगा, CSS की थ्योरी पढ़ लो आप इसको। ठीक है, और ये लेक्चर भी YouTube के ऊपर डल जाएगा। इसमें